नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यार फंक्शंस पढ़ रहे थे हम और बहुत कम फंक्शंस अभी हमारे बचे हैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करने। बहुत सारे फंक्शंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी मेरे चैनल पर। अब आज की बात है जो वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यार आपको इस फंक्शन के बारे में बता दूं कि ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? बिकॉज एक तो ये इंपॉर्टेंट है ही, मैंने आपको बताया। दूसरी बात, इसका क्वेश्चन लिंक करता है क्लास 12 चैप्टर 5 क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन की क्वांटिटी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, स्किप मत करना और अच्छे से नोट्स बना लेना। तो चलो फिर गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलो भाई आराम आराम से डिस्कस करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अच्छे से समझना, थोड़ा सा समझने वाला फंक्शन है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको अच्छे से ये बता दूंगा। तो कैसे शुरू होता है, सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे सिलेबस में फंक्शंस है वो रियल फंक्शंस हैं, तो ये भी रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइन होने वाला है। जहाँ पर जो फर्स्ट सेट है आर वो इसकी डोमेन है और जो सेकंड सेट है आर वो इसकी कोडोमेन है। रेंज पर अभी मैं बात करूँगा, ये रेंज नहीं होती। ठीक है गाइस, हर फंक्शन में मैं रिपीट करता हूँ। आई होप अब तक तो याद हो गया होगा। ओके, तो क्या बात कर रहा था मैं? फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर सच दैट जो fx होता है वो किसके इक्वल होता है? बॉक्स x, जहां पर बॉक्स x क्या होता है? बॉक्स x इज इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। अब समझो कि ये फंक्शन है क्या। इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो नाम से काम का तो कोई लेन देन होगा ही। अब मेरे से सरल भाषा में समझो कि इस फंक्शन में हमें क्या करना है, किस तरह ये फंक्शन काम करता है और किस तरह हमें इसके क्वेश्चंस देखने हैं। तो पहली बात तो इसकी डोमेन की बात हो गई, डिफाइंड है रियल नंबर्स पर, यानी कि जो इसकी डोमेन है, जो इसकी x की अलाउड वैल्यूज हैं वो क्या होने वाली है? आपकी रियल नंबर्स। आप रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू इसमें इनपुट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज डिनोमिनेटर जैसा कुछ है नहीं और हमारी कोशिश रहती है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना बने। अगर ऐसा कहीं बन रहा होता है तो हम वो पर्टिकुलर x हटा देते हैं डोमेन में से। ठीक है गाइस, सो डोमेन इसकी रियल नंबर है। अब इस फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन करता क्या है, एक कहानी के थ्रू समझो। कहानी है ऐसी कि मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास गए। ठीक है, शॉपकीपर के पास गए और आपने बोला कि भाई सामान दे दो मेरे को, कुछ सामान आपने खरीदा। ठीक है, अब शॉपकीपर ने आपसे क्या डिमांड करी? आपके पास मान लीजिए 17 रुपए थे, 17 रुपए थे आपके पास। शॉपकीपर ने डिमांड करी कि आपके पास अगर 5 के मल्टीपल में जो सबसे ज्यादा अमाउंट हो वो मेरे को दे दो। यानी कि मान लीजिए आपके पास 17 रुपए की चीज है तो आपको कितना पे करना है? 5 का मल्टीपल क्या होगा? या 5 पे कर सकते हैं, या 10 पे कर सकते हैं, या 15 पे कर सकते हैं। लेकिन डिमांड क्या है कि 5 के मल्टीपल में जो सबसे ज्यादा अमाउंट आपके पास है वो आपको पे करनी है। तो यानी कि आपको कितना पे करना होगा? 15 रुपीज। 17 रुपीज के आइटम में आपको कितना पे करना है? 15 रुपीज। बिकॉज शॉपकीपर का जो फंक्शन है वो इस तरह काम करता है कि आपके पास जितना भी 5 के डिनोमिनेशन में जितने भी अमाउंट है और जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट आपकी बैठ पा रही है वो आपको पे करना होता है एज पर द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम। तो अब आप सोचो कि 17 रुपीज की आइटम है तो आप उसके लिए 20 तो पे नहीं करेंगे यार। मैक्सिमम 5 के मल्टीपल में 15 ही बैठ रहा है। मान लो आपके पास जो आइटम होती, चाहे वो 15.5 रुपए की क्यों ना होती, तब भी आपको पे तो 15 ही करना था। ठीक है, अब मान लो अगर आइटम आपके पास 19.5 रुपए की होती, 19 रुपीज 50 पैसा, तो ये क्लोज तो 20 के है। लेकिन वो जो सिस्टम है, जो फंक्शन है, वो क्या कहता है? आपको 5 के डिनोमिनेशन में ही मैक्सिमम अमाउंट पे करना है, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि 19.5 रुपए की आइटम में भी आपको कितना पे करना है? 15 रुपए। तो आप समझे किस तरह से मशीनरी काम कर रही है, फंक्शन काम कर रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके करीब कितना है 5 से मल्टीपल। ये जरूरी नहीं है कि 19.5 के आइटम है तो 20 करीब है, 20 ले लो, वो आपसे कम अमाउंट ही लेगी 5 के मल्टीपल में। ठीक है, कहानी समझ आई? अब उस कहानी को इस चीज से रिलेट करते हैं। इस फंक्शन का काम क्या है?
इस फंक्शन का काम है कि आप इसमें जो भी नंबर डालोगे, चाहे वो इंटीजर हो या ना हो, इस फंक्शन का काम होता है उस पर्टिकुलर नंबर को आउटपुट में एज अ इंटीजर देना, जो इंटीजर उस पर्टिकुलर नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 रुपए की चीज है या फिर 19.5 की भी चीज है, तो 20 रुपए पे नहीं करने हैं, करने तो 15 रुपए ही हैं। 5 रुपए की डिनोमिनेशन को मैं यहाँ किससे कंपेयर कर रहा हूँ? इंटीजर से। यानी कि आपको पे तो इंटीजर में ही करना है, आउटपुट तो इंटीजर में ही आना है, लेकिन वो इंटीजर हमारे गिवन नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। वेयर बॉक्स एस, इसे बॉक्स एक्स बोलते हैं गाइस, बॉक्स एक्स इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर बॉक्स एक्स इस तरह से लिखा हो तो बॉक्स एक्स जो है वो इंटीजर होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। लेस देन या तो उससे कम हो सकता है और इक्वल्स टू एक्स। मान लीजिए अगर आपकी आइटम की कॉस्ट 15 रुपए ही होती तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो 15 ही पे करने होते। उस केस में देखो इक्वल्स टू एक्स वाली बात आ गई। तो अब समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम होता है कि अगर आप इसको इनपुट में कोई इंटीजर या फिर नॉन इंटीजर एनी रियल नंबर प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो एक्स की अलाउड वैल्यूज भी सब रियल नंबर्स हैं। अगर आप इसको कोई भी रियल नंबर्स प्रोवाइड करते हैं तो उस पर्टिकुलर रियल नंबर, जो फिक्स्ड रियल नंबर आपने दिया, उसके रेस्पेक्ट में जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो छोटा उस पर्टिकुलर नंबर से नियर इंटीजर होगा, वो ये एज अ आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि बॉक्स ऑफ 1.5 क्या होना चाहिए। बॉक्स ऑफ 1.5 का नियर इंटीजर 1 और 2 इक्वल डिस्टेंस पे। वैसे तो चलो अगले एग्जांपल में देखेंगे 1.5 का नियर इंटीजर 1 और 2, लेकिन जो आउटपुट हमारा आने वाला है वो सिर्फ क्या आने वाला है 1, बिकॉज इस नंबर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए वैल्यू, चाहे ये 1.9999 अप टू सो ऑन 100 टाइम्स भी 9 क्यों ना हो जाए। क्या ये 2 के इक्वल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है जो अक्सर बच्चे करते हैं। ये बच्चे सोचते हैं कि 1.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट से उनको क्या लगता है कि इससे ग्रेटर वाला। इस बात का ध्यान रखना है, स्पेशल नोट्स में बड़ा सा स्टार लगाकर लिख लो कि जो इंटीजर आपका आउटपुट में आने वाला है वो हमेशा आपके नंबर से छोटा होने वाला है। यानी कि यहां पर मेरा आंसर क्या आएगा? अगेन 1 आएगा। ध्यान रखना 1.99 देखकर आप लोग जज्बाती मत हो जाना और 2 मत लिख देना, बिकॉज जो 2 होगा वो बिल्कुल गलत होगा, और इस तरह से ही 2 लिखकर काट दो ताकि आपको गलती भी याद रहे मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। क्या आएगा? ये 1 के इक्वल, जो सही आंसर है। ठीक है गाइस, आई होप आपको इसका काम समझ आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या काम होता है? इसको इंटीजर, पहली बात तो अगर इस तरह बॉक्स रिप्रेजेंट हो तो इस बॉक्स ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं कि हमें इस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है इस फंक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे काम करता है आई होप आपको समझ आया। कोई भी नंबर हो, अब मान लीजिए कोई नंबर होता 2, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो खुद ही इंटीजर है, तो क्या ग्रेटर और क्या स्मॉलर, 2 मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाता। ठीक है गाइस, सो अगर कोई इंटीजर इसको दोगे तो उसको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो ये इंटीजर को एज इट इज दे देगा बिना ऑपरेट करे। ऑपरेट तो इसने कर दिया बट इसको कुछ पाया नहीं। अगर इसको अदर देन कोई इंटीजर नंबर देते हो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसमें क्या करता है, आउटपुट में इंटीजर प्रोवाइड कर देता है उस पर्टिकुलर नंबर की रेस्पेक्ट में जो उससे जस्ट छोटा हो। ठीक है, नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए इंटीजर, ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सारी बात क्लियर हो गई है। जितनी बात मैंने मुंह से बोली आप अपनी नोटबुक में जैसे भी नोट डाउन करना चाहें, समझने के लिए, फर्दर रेफरेंस के लिए आप लोग कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और ये सारा लिख डालो। सो गाइस, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आया क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। तो डोमेन क्या होती है यार इसकी? डोमेन इसकी होती है रियल नंबर्स, या फिर मैं कह सकता हूं ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, जिसमें सारे रियल नंबर्स कवर हो गए। सही बात है, बिकॉज एक्स पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, जो आउटपुट है वही तो इंटीजर आने वाला है।
x जो इनपुट है वो तो आप कुछ भी डालो, इंटीजर डालोगे तो भी आउटपुट आ जाएगा, नॉन इंटीजर डालोगे तो भी आउटपुट आ जाएगा, कोई भी रियल नंबर डालोगे तो वो एक्सेप्टेबल है इस फंक्शन के लिए। इसलिए इसकी डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर्स या फिर -∞ टू +∞, अगर मैं इंटरवल्स की फॉर्म में लिखूं। अब बात करता हूं मैं इसकी रेंज की, तो भाई रेंज भी देख लेते हैं। अब आप खुद सोचो रेंज क्या होती है। रेंज होती है एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ y, यानी कि जो भी वैल्यूज एज अ आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी है वो सारी वैल्यूज को अगर मैं एज अ सेट रिप्रेजेंट करूं या फिर उस सारी वैल्यूज को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो वो क्या होती है उस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज। इस केस में मैं इनपुट कुछ भी डालूं, क्या जो आउटपुट आने वाला है वो एक इंटीजर होने वाला है, छोटा या बड़ा, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आउटपुट आएगा क्या कभी इंटीजर से हटकर कुछ और आउटपुट आ सकता है? बिल्कुल नहीं। आप हमेशा ही ध्यान रखेंगे कि इनपुट कुछ भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो आउटपुट आएगा वो हमेशा एक इंटीजर होने वाला है। और इसलिए क्योंकि आउटपुट को ही मैं रेंज ऑफ द फंक्शन कहता हूं, या फिर जो एफ एक्स की वैल्यू आने वाली है वो बॉक्स एक्स के इक्वल्स टू वो एक पर्टिकुलर इंटीजर आने वाली है, इसलिए मैं इसको क्या कहने वाला हूं, रेंज को z और सेट ऑफ इंटीजर्स। सो गाइस आई होप आपको यह समझ आया कि डोमेन कैसे रियल नंबर्स है और रेंज कैसे सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स आने वाला है। बिकॉज ये तो आपको इंटीजर ही आउटपुट में देने वाला है। इस फंक्शन का काम ही यही है कि जो ये आउटपुट देगा वो एक पर्टिकुलर इंटीजर देगा उस नंबर की रेस्पेक्ट में जो उसके सबसे नियरेस्ट और छोटा होगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको डोमेन क्लियर हो गई, रेंज क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा दिखने वाला है। ग्राफ देखने के लिए आप लोग मेरी पहले एक बात समझो। बात समझने की क्या है? बात समझने की ये है कि मान लीजिए बॉक्स एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स है। बॉक्स एक्स का मतलब आपको पता ही है, इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। पहली बात मेरी कि अगर मेरी x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक, जहां पर 1 इंक्लूडेड है। ध्यान से समझना, 0 को मैंने इंक्लूड नहीं करा, यानी कि इस पर्टिकुलर सेट में 0 इंक्लूडेड नहीं है। अगर मेरा जो x है फॉर x बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल, जो मेरा एफ एक्स आने वाला है वो किसके इक्वल आने वाला है? 0 से लेकर 1 तक आप बीच में कोई भी नंबर डालोगे तो जो इंटीजर आने वाला है, पहली बात तो वो 1 के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता, डिपेंड करेगा। डिपेंड क्या करेगा कि जो आप नंबर डाल रहे हो इंटीजर उससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए गाइस, उससे छोटा ही होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। इक्वल कब हो सकता है? जब आप x इक्वल्स टू 1 डालो, तभी ये एफ एक्स भी 1 आउटपुट देगा। लेकिन 1 को छोड़कर अगर आप 0 और 1 के बीच में कुछ भी डालते हो तो जो आपका आउटपुट आने वाला है, क्या मैं कह सकता हूं वो 0 आने वाला है? सही बात है, बिकॉज जो इंटीजर बैठता है इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, जो इस सेट को भी सेटिस्फाई करे, कोई भी नंबर डालो और लेस देन उस पर्टिकुलर नंबर के भी होगा। बिकॉज 0.01 के लिए भी जो इंटीजर होने वाला है वो 0 ही होगा, 1 नहीं लिख सकते। 0.01 से तो बड़ा होता है 1। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए क्या मैं कह सकता हूं, एफ एक्स की वैल्यू 0। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज जहां पर 2 भी इंक्लूडेड है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इस सेट में से कोई भी नंबर सोच लो, मान लो 1.2। अगर आप इसमें 1.2 डालते हैं जो कि एक इंटीजर नहीं है, तो ये आउटपुट में आपको एक इंटीजर देने वाला है जो या तो उस नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा। 1.2 के बराबर हो नहीं सकता बिकॉज 1.2 इज नॉट एन इंटीजर। तो 1.2 से छोटा इंटीजर जो सबसे पहले आता है वो क्या आता है? 1। सिमिलरली आप 1.2, 1.3 कुछ भी डालो, 1.999999 इनफाइनाइट 9 तक आप जो लास्ट नंबर डालोगे उसके लिए आउटपुट क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। 1 आने वाला है गाइस, ठीक है। अच्छा यार, ये सेट में एक प्रॉब्लम हो गई, देखो आप ध्यान दो, यहां पर एक गलती है। वो क्या है कि जो इंटरवल्स हैं वो सही करने होंगे हमें।
सही क्यों करने होंगे? बिकॉज अगर मैं इधर क्लोज इंटरवल लगा दूं तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, लेकिन क्या fx की वैल्यू 1 पर 1 के इक्वल ही होगी? लेकिन जो हमारा आंसर नहीं है। तो देखो अब ये सही हो गया। अभी अभी मैंने अपनी गलती देखी यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको समझाने में बिजी था तो मैंने राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट देगा वो क्या देगा? ऐसा इंटीजर जो या तो उस नंबर के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो अब ध्यान दो, अब 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो अब किसी भी नंबर के लिए fx किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। सिमिलरली अब 2 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 1 इंक्लूडेड है, तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए fx किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के लिए। ठीक है, आई होप आपको यह बात समझ आई। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बना। ग्राफ कैसे बना भाई? ग्राफ पर ध्यान दो। ठीक है, एक्सेस बना दी मैंने, ये बन गया। पॉइंट्स ले लो, 0 1 2 3 4 और 5, इतना बहुत है। -1 -2 -3 -4 एंड -5। सिमिलरली 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब आप ध्यान से बात सुनो। fx की वैल्यू, अगर मान लीजिए x की जो वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के बीच में हैं, इस तरह लिख सकता हूं, समझ जाएंगे आप लोग। डार्क हो गया देखो अलग से, तो 0 से 1 के बीच में आ गई। 0 से 1 के बीच में तो है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो y की वैल्यू आने वाली, तो यहां पर मैं अगर ओपन बॉल लगा दूं तो आप समझ जाएंगे कि 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में वो सारी वैल्यूज जिसमें 0 तो इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, अगर आप इस फंक्शन में डालेंगे, आप खुद सोचो 0 डालोगे तो क्या आएगा? इंटीजर है तो वही आ जाएगा 0। 0.1 0.2 0.3 0.111 0.545 कुछ भी डालो, क्या उसके नियरेस्ट इंटीजर आपका 0 या 1 बैठता है? लेकिन इस फंक्शन के हिसाब से वो इंटीजर पर्टिकुलर नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन सभी वैल्यूज के लिए आंसर मेरा 0 आने वाला है? तो आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी डालो, y की वैल्यू तो देखो यही आएगी, क्योंकि यही तो तरीका होता है, y की वैल्यू आपकी 0 आने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 डाल देता हूं, 1 डालने पर आंसर कितना आना चाहिए? 1 डालोगे तो इंटीजर ही है तो आंसर तो 1 ही आना चाहिए। तो 1 पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? मेरी 1 आनी चाहिए, इस तरह से। और 1 से लेकर 2 तक मैं कुछ भी वैल्यू पुट इन करूं, बस 2 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर 2 डालूंगा तो क्या आ जाएगी? 2। लेकिन 2 से पहले और 1 को इंक्लूड करते हुए 1 के बाद मैं कुछ भी वैल्यू डालूं तो क्या पूरी जो आंसर आएगा उन पर्टिकुलर वैल्यूज का वो 1 आएगा? खुद सोचकर देख लो, कोई भी वैल्यू 1.2 1 1.5 1.9 कुछ भी डालो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट देगा एज पर द डेफिनेशन 1 आने वाला है। 1 आने वाला है तो बस इसी तरह से करा, ये स्ट्रेट लाइन है, और 2 पर क्या कर दिया? ओपन। सिमिलरली 2 पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2, ये लो। अब 2 से 3 तक क्या वैल्यू चलेगी? 3 पर तो 3 आती है तो 2 पर तो कर दी बॉल, लेकिन 2 से 3 तक 2 वैल्यू आ रही है। इसी तरह से ये ग्राफ चलता है गाइस, देखो इसी तरह से। और 4 पर क्या कर दिया? बॉल, बिकॉज 4 पर तो 4 आनी चाहिए तो 4 की यहां ले ली। 5 पर क्या आ जाएगी? बॉल। ठीक है, मैं इसको बॉल क्यों बोल रहा हूं यार, ये ओपन इंटरवल को डिनोट करता है। खैर कुछ भी, आप समझ तो रहे होंगे। सिमिलरली इधर भी देख लो, -1 से 0 के बीच में बस 0 मत डालो, बिकॉज 0 पर तो 0 होगी, लेकिन -1 से 0 के बीच में आप कुछ भी डाल लो तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आएगा? -1 आएगा। अब नेगेटिव वाले नंबर्स में ये सोचने की बात है, अगर आपके पास -0.5 है तो वो एक इंटीजर नहीं है। -0.5 किन दो इंटीजर के बीच में आता है? -1 और 0 के। लेकिन क्या आप जो आंसर है वो -0.5 से बड़ा लिख सकते हैं, जो कि होता है 0? नहीं लिख सकते। तो हमारा क्या आंसर आएगा? -1।
सिमिलरली -1, क्या ये हो जाएगा? क्या ये इस तरह से ग्राफ चलने वाला है? ठीक है गाइस, थोड़ा नीचे हो गया शायद, इस तरह से, सिमिलरली इस तरह से। एक मिनट एंगल से देख लूँ यार, बिकॉज यहाँ पर मैथमेटिकल लाइंस नहीं है, तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो पा रहा है। हाँ ठीक है, तो नीचे का नहीं बनाते हैं, यहीं तक देखते हैं। अब आप कोई भी x की वैल्यू उठा लो, मैं ये जस्टिफाई कर दूंगा कि ये फंक्शन सही वैल्यू दे रहा है थ्रू दिस ग्राफ। मान लो उठा लेता हूं 2.5। 2.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आना चाहिए। 2.5 क्या इसके बीच में है? देखो 2.5 पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 2। 3 देख लो, 3 पर वैल्यू क्या आ रही है? ये तो नहीं है, लेकिन ऊपर तो है, देखो 3 के इक्वल आ गया। सिमिलरली माइनस में डाल लो, -3.5, 3.5 माइनस इधर y की वैल्यू क्या आ रही है? -4। सही बात है। तो गाइस आई होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया। ये तो समझाने के पार्ट का था, अब आप इसको याद भी कर लो अगर आप समझ गए हो अच्छे से। वैसे मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो ग्राफ वाली एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी, तब ढंग से समझ आएगा मैंने कैसे बनाया और ये बॉल्स ओपन क्यों है और क्लोज क्यों है। ठीक है गाइस, आई होप द ग्राफ इज क्लियर टू यू। बहुत ईजी सा ग्राफ है, सिंपल सा फंडा है, बस आंसर में वो इंटीजर आएगा जो पर्टिकुलर नंबर से छोटा है लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए उससे छोटे में। यानी कि अगर मैं 2.5 कोई नंबर ले रहा हूं तो आंसर में 1 नहीं आ सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर की सिग्निफिकेंस ये है कि इंटीजर तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए लेकिन उस पर्टिकुलर नंबर से छोटा या उसके बराबर। ग्रेटेस्ट जो वर्ड है वो इसलिए नहीं है कि 1.9 को 2 कर दो, 1.9 का आएगा तो 1 ही, लेकिन जो आपका 1 है वो ग्रेटेस्ट तो है उससे छोटों में, तो इसलिए ग्रेटेस्ट वर्ड लगाया गया है। सो गाइज आई होप आपको ये फंक्शन क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे मैं आपको समझा पाऊं किस तरह से काम करता है ये फंक्शन। बॉक्स ऑफ 2.5 क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, बहुत इजी। सिमिलरली बॉक्स ऑफ 1.9 क्या होना चाहिए? 2 मत लिख देना, 1 होना चाहिए क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही हुआ ना। सिमिलरली बॉक्स ऑफ पाई, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 3.14, यानी 3 और 4 के बीच में, लेकिन 4 तो 3.14 से बड़ा है, तो क्या 3 आंसर हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल 3 आंसर। सिमिलरली -2.5, इसका आंसर सोचो यार, -2.5। अब इसको बच्चे क्या करते हैं, माइनस को भूल जाओ अगर तो 2.5 का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। लेकिन अगर आप -2.5 की रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है? ये बीच में आ रहा है -2 और -3 के बीच में। लेकिन क्या -2 इससे बड़ा है? -2.5 से -2 बड़ा होता है मैग्नीट्यूड वाइज, सॉरी नॉट मैग्नीट्यूड वाइज, कंप्लीट मैग्नीट्यूड वाइज तो -2.5 बड़ा होगा। लेकिन आप अगर नंबर लाइन पर देखोगे तो -2.5 से बड़ा होता है, तो वो तो नहीं ले सकते। बचा क्या? -3, तो -3 आ जाएगा। नेगेटिव नंबर्स का खास ध्यान रखना है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं दे रहा हूं आपको -19.7, तो आप लोगों को आंसर क्या लिखना है? -20, बिकॉज -19.7 किस किस के बीच में आता है? -20 और -19 के। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है वो क्या है? -20, इसलिए -20 आंसर। तो इसी तरह से आप कोई भी लिख सकते हैं गाइस। अगर मैं आपको कहूं कोई भी ई ले लो, ई की वैल्यू क्या होती है गाइस? आप याद रख सकते हैं, ई की वैल्यू होती है 2.71, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2। सो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह होता है। मैंने कोशिश करी है आपको इजीएस्ट फॉर्म में समझाने की। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें यार। गुड बाय और अच्छे से पढ़ते रहें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।